नज़ीर भट्टी मेरे वालिद का नाम नज़ीर भट्टी है। मैं बस्ती पंचायत कॉलोनी का रहने वाला हूँ, गरीब हूँ, ये सरकारी मुलाजमत करता हूँ। ये मैं कुछ अर्सा पहले मेरी बस्ती पंचायत में 3 लोग हैं, तनवीर शौकत, नदीम भुट्टा और शकील जेम्स। इन्होंने मुझे मतलब भटका कर थोड़ा सा कि बोला कि लोन ले लो, मीर दिलावर नामी शख्स है, उससे लोन ले लो, वो आपको पैसे देगा, वो जब बैंक की तनख्वाह होंगी तो आपको वापस करनी पड़ेंगी ना। तो मैंने मतलब उनको बोला कि मैं नहीं लूँगा। इन्होंने ऐसा किया कि मुझे उनके चुंगल में फंसा दिया। जब मैंने उनसे पैसे लिए, लोन की बात हुई, तो लोन जब मैंने वापस कर दिया, इन्होंने कुछ पैसे जो रह गए थे वो भी उधर से वसूल किए। करने के बाद इन्होंने ऐसा किया कि एक दिन मैं अपने घर से निकल रहा था अपने प्राइवेट काम के लिए जाने के लिए, तो बस्ती पंचायत के गेट पे इन तीनों ने मुझे रोका। रोकने के बाद मीर दिलावर नामी शख्स और क्या कहते हैं कासिम जतक, वो गाड़ी पे मौजूद थे। जैसे ही वो अपनी गाड़ी के करीब मुझे वो तीनों लेके गए, इन्होंने मुझे दबोच के उस गाड़ी के अंदर फेंक दिया। कासिम जतक नामी शख्स ने मुझे खींच कर गाड़ी में अंदर किया। करने के बाद ऐसा हुआ कि ये मुझे ले गए ये अपना गुरदत सिंह रोड पे स्पेशल स्कूल के सामने फ्लैट्स हैं। इन्होंने गली में इन्होंने मुझे बहुत मारा पीटा। उसके मारने पीटने के बाद ऐसा हुआ कि ये मुझे ऊपर लेके गए। इन्होंने मेरे साथ वो हरकत की जो मैं आपको मतलब बयान नहीं कर सकता। वो मेरी वीडियो वायरल होने से सब लोगों को इस चीज़ का पता चल चुका है। लिहाजा मैं इनसे इल्तिजा मिन्नतें करता रहा कि मुझे छोड़ दो, मैं आपके वापस पैसे कर दूंगा, जो भी आपके पैसे हैं। इन्होंने बोला कि हम लोग आपको नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद इन लोगों ने मेरे को मारना पीटना शुरू कर दिया। कभी रस्सियों से मारा, कभी पाइपों से मारा, कभी मेरे मुंह पर चपेड़ें दी। आखिर पे इन्होंने जब देखा कि कुछ भी नहीं हो सकता, इसके बाद इन्होंने मेरे कपड़े उतार दिए। और इंसान के जब कपड़े उतर जाएं, जब शलवार उतर जाए तो उसकी कोई इज्जत नहीं रहती। लिहाजा इन लोगों ने मुझे बहुत मारा पीटा। ये मेरी वीडियो वायरल होने से मतलब सबको पता चल चुका है कि मेरे साथ वहाँ पे क्या क्या मतलब हुआ। इस कमरे में कासिम जतक ने मेरे साथ वो हरकत की, मैं बता नहीं सकता हूँ आपको। इसने मेरे साथ वो किया जो इबरतनाक होता है। उसने बोला कि तुम ईसाइयों के लिए एक सबक बन जाओगे, आज के बाद मीर दिलावर और कासिम जतक जैसे लोगों से तुम पैसे कभी भी ना लोगे ना सोचोगे। इसके बाद इन तीनों ने मेरा कभी भी पीछा नहीं किया, न तनवीर शौकत ने, ना नदीम भुट्टा और ना शकील जेम्स। फिर उसके बाद ऐसे हुआ कि इसने जब थक गया मुझे मार मार के, इसने फिर मेरे गले में मुझे कपड़े डाले। कपड़े डालने के बाद इसने मेरे गले में रोजरी डाली। रोजरी इसके पास पहले से मौजूद थी। इसने रोजरी मेरे गले में डाली। रोजरी डालने के बाद इसने मैं नहीं डाल रहा था, इसने बोला अब डालो इसको, तुमको इसमें नॉमिनेट किया जाए, शो किया जाए कि तुम क्रिश्चियन हो, और तुमको अभी ये जो सज़ा दी जाएगी ये तुम्हारे लिए सबसे बड़ी सज़ा होगी। इन्होंने मेरे गले में रोजरी डाली। रोजरी डालने के बाद इन्होंने ऐसा किया कि वो जो रोजरी मेरे गले में थी, ये कासिम जतक ने मेरे मुंह पे थप्पड़ एक दी। उसके बाद इसने मेरी रोजरी गले से खींच के जैसे नीचे फेंकी है। उसमें रोजरी में क्रॉस लगा होते हैं जिसकी हम बहुत इज्जत और ताज़ीम करते हैं। वो क्रॉस इसने जैसे ही ज़मीन पे फेंका मेरे गले से खींचकर, वो जो रोजरी का जाल था वो मेरे गले में रह गया। वो जो क्रॉस है इसने उठा के ज़मीन पे कासिम जतक ने और मीर दिलावर ने फेंका। बोलते तुमको ये क्रॉस बचाएगा, तुमको कोई भी नहीं बचा सकता। लिहाजा मेरी वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल, तमाम सूबाई असम्बली और जितने भी सूबाई वज़ीरा हैं, सबसे इल्तिजा है कि मुझे इंसाफ दिया जाए और इनको इनके अंजाम तक पहुँचाया जाए।